हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द स्टडी जंक्शन पर। कैसे हो आप सब? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। आज है प्रेजेंट टेंस का दूसरा भाग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। पिछले वीडियो में हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स के बारे में बताया था और उसी पर आधारित एक एक्सरसाइज भी करवाई थी। आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इसके पहले रूल बताएंगे, इसकी पहचान बताएंगे, उसके बाद इसकी भी एक्सरसाइज करवाएंगे। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। तो पहचान देखिए, इसकी पहचान क्या होती है। हिंदी के वाक्यों के अंत में, हिंदी के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हो, रहे हैं आदि शब्द लगे होते हैं। तो ये होती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान। हिंदी के जो वाक्य होते हैं उसके अंत में यानी क्रिया में रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हो, रहे हैं आदि शब्द, ऐसे शब्द लगे होते हैं। जैसे कि एक दो वाक्य हम उदाहरण के तौर पे आपको दिखाते हैं लिख के। मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। तो इसमें देखिए क्या लगा है आखिर में, रहा हूँ। वे जा रहे हैं, वे जा रहे हैं, तो इसमें भी रहे हैं लगा हुआ है। तो इस तरह से जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हो, रहे हैं लगे हों, तो वो वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। चलिए फिर बढ़ते हैं इसकी अंग्रेजी बनाने के नियम। तो अंग्रेजी बनाने के नियम, बनाने का नियम समझ लीजिए, बनाने का नियम। तो इसकी अंग्रेजी बनाने का नियम क्या होता है? एक वचनकर्ता, एक वचन कर्ता यानी सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या हो सकते हैं आप ये तो जानते ही हैं। ही, सी, इट के साथ इज, के साथ इज, तथा बहुवचनकर्ता, बहुवचनकर्ता वी, यू, दे के साथ आर, के साथ आर, तथा आई के साथ, आई के साथ एम लगाकर क्रिया की पहली अवस्था, पहली अवस्था यानी फर्स्ट फॉर्म, पहली अवस्था में आईएनजी जोड़ देते हैं, आईएनजी जोड़ देते हैं यानी इंग जोड़ दिया जाता है। तो क्या नियम हुआ है कि एक वचनकर्ता, जो भी कर्ता
सिंगुलर होगा, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज लगाई जाएगी। उसके बावजूद भी ही, सी, इट इनको भी सिंगुलर माना जाता है, इसीलिए इनके साथ भी इज लगाई जाएगी। तथा बहुवचनकर्ता जितने भी बहुवचनकर्ता होते हैं, जैसे विद्यार्थी, लड़के, लड़कियां, बच्चे, और उसके अलावा बी, यू, दे, इन सबके साथ आर का प्रयोग होगा। तथा आई के साथ एम लगता है। आई के साथ ना तो इज लगता है ना आर लगता है, आई के साथ एम लगता है। तो एम लगाकर क्रिया की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें आईएनजी जोड़ देते हैं। बस इतना सा ही नियम है इसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसके। तो देखिए एग्जाम्पल्स हैं, जैसे वह जा रहा है, विनोद खेल रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ, तुम आ रहे हो, वे सो रहे हैं। ठीक है, इन वाक्यों को कैसे बनाएंगे। अब इसका सब्जेक्ट देखिए क्या है, वह सब्जेक्ट जो है ही, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ ही के साथ इज का प्रयोग होगा। तो ही इज। अब वर्ब इसकी क्या है, जाना, और इसमें रहा है लगा हुआ है, तो जाना की क्या होती है, गो। तो गो जो है फर्स्ट फॉर्म में, इसमें आईएनजी जोड़ दी जाएगी, गोइंग। तो हो गया ही इज गोइंग, यानी वह जा रहा है, ही इज गोइंग। विनोद खेल रहा है, विनोद भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो लिखिए विनोद। विनोद सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज का प्रयोग होगा, इज। खेलना की प्ले, प्ले में आईएनजी जोड़ दी जाएगी, प्लेइंग। विनोद इज प्लेइंग। मैं पढ़ रहा हूँ, आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है, आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है, तो आई एम रीडिंग, आई एम रीडिंग। ठीक है, हाँ तो फिर देखिए तुम आ रहे हो, इसमें सब्जेक्ट क्या है, तुम, यानी यू के साथ क्या प्रयोग होता है, यू के साथ आर लगाते हैं, तो यू आर, आ रहे हो, यानी आना की क्या होती है, कम, यानी फर्स्ट फॉर्म कम, कम में आईएनजी जोड़ दो, कमिंग। यू आर कमिंग, तुम आ रहे हो। वे सो रहे हैं, बे की दे भी प्लूरल है, तो इसके साथ भी आर का प्रयोग होगा, दे आर स्लीपिंग, SLEEPING, दे आर स्लीपिंग, वे सो रहे हैं। तो ये अफर्मेटिव के वाक्य थे, ये सब अफर्मेटिव थे। अब देखते हैं निगेटिव का नियम। निगेटिव सेंटेंसों में कुछ ज़्यादा नहीं होता है, बस नॉट का प्रयोग होता है निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसका नियम है, रूल डालिए, एक वचन लिख लीजिए, एक वचन करता यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज के बाद नॉट तथा बहुवचन कर्ता के साथ आर के बाद नॉट का प्रयोग करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में
आईएनजी जोड़ी जाती है, आईएनजी जोड़ी जाती है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल इसका क्या है, राम नहीं खेल रहा है, राम नहीं खेल रहा है। किसी भी वाक्य में नहीं लगा होता है तो वो निगेटिव होता है। राम नहीं खेल रहा है तो एक वचनकर्ता के साथ हमने क्या बताया, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज, तो राम सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ इज लगेगा, राम इज, और इज के बाद ही नॉट का प्रयोग होना है। राम इज नॉट प्लेइंग, राम इज नॉट प्लेइंग। तुम नहीं पढ़ रहे हो, तुम नहीं पढ़ रहे हो। यू आर नॉट रीडिंग, यू आर नॉट रीडिंग। ठीक है, तो इस तरह निगेटिव वाक्य बनते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के निगेटिव, यानी इज एम आर के बाद नॉट लगाइए, इज एम आर के बाद नॉट लगाइए, और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से पहले, क्रिया की जो फर्स्ट फॉर्म, क्रिया जो वर्ब लगती है उससे मेन वर्ब से पहले लगाइए, हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले। इज और आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और प्लेइंग रीडिंग इसमें क्या है, मेन वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में, ऐसे समझ लीजिए, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में ही नॉट का प्रयोग होता है। अगर आपने नॉट इधर या उधर, यानी हेल्पिंग वर्ब से पहले या मेन वर्ब के बाद अगर नॉट का प्रयोग किया तो वाक्य गलत हो जाएगा, तो सेंटेंस गलत माना जाएगा। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव का नियम है कि सिंगुलर सब्जेक्ट से पहले इज तथा प्लूरल सब्जेक्ट से पहले आर का प्रयोग करके क्रिया यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं। ठीक है, यानी अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो पहले इज लगाओ, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो पहले आर लगेगी, सब्जेक्ट से पहले, यानी सब्जेक्ट से पहले इज और आर लगेगी। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज लगेगी, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर लगेगी। अगर सब्जेक्ट आई है तो एम का प्रयोग होगा। ठीक है, उसके बाद यानी सब्जेक्ट के बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ी जाएगी। ठीक है, अगर सेंटेंस के बीच में किसी WH टाइप वर्ड, यानी किसी प्रश्नवाचक शब्द, इसका मतलब है प्रश्नवाचक शब्द मतलब जैसे कि व्हाट, वियर, etc, ये प्रश्नवाचक शब्द बोले जाते हैं। जैसे व्हाट, वियर, व्हेन, हु, हाउ, हुज, विच, ऐसे शब्द जो हैं WH टाइप शब्द बोले जाते हैं। अगर सेंटेंस के बीच में किसी WH टाइप वर्ड व्हाट, वियर, etc का प्रयोग हुआ है तो सबसे पहले वह WH
टाइप वर्ड का प्रयोग होगा उसके बाद इज एम आर का प्रयोग होगा। समझे? क्या समझे? कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उससे पहले इज, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो उससे पहले आर, और अगर सब्जेक्ट आई है तो उससे पहले एम का प्रयोग हुआ। ठीक है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ी जाएगी। लेकिन अगर कोई भी वाक्य ऐसा है जिसके वाक्य के बीच में किसी WH टाइप वर्ड जैसे भाट, भियर, भेन आदि का प्रयोग हुआ है तो सबसे पहले इस WH टाइप शब्द की अंग्रेजी पहले लगाई जाएगी, सबसे पहले। उसके बाद ही इज, एम, आर का प्रयोग होगा। ठीक है, चलिए इसके भी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल है, जैसे क्या मोहन पढ़ रहा है, क्या तुम लिख रहे हो, क्या मैं जा रहा हूँ, तुम क्या कर रहे हो, वह कहाँ जा रहा है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, ये तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। एक तो वो होते हैं जिनके प्रारंभ में क्या का प्रयोग किया जाता है, जैसे क्या मोहन पढ़ रहा है, क्या तुम लिख रहे हो, क्या मैं जा रहा हूँ। ऐसे वाक्यों में क्या की अंग्रेजी व्हाट का प्रयोग नहीं होता है। क्या के स्थान पर हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। यहाँ पर क्या की अंग्रेजी हेल्पिंग वर्ब से लगाई जाएगी, यानी हेल्पिंग वर्ब जो होती है वही यहाँ पर क्या के स्थान पर लगाई जाएगी। और दूसरा वो होता है जब वाक्य के बीच में किसी WH टाइप वर्ड जैसे क्या, कहाँ, इनका प्रयोग वाक्य के बीच में होता है, तब इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाई जाती है। तो पहले के ये 3 वाक्य और ये 2 वाक्य ये WH टाइप वर्ड हैं, और यहाँ पर क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं लगाएंगे, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। तो क्या मोहन पढ़ रहा है, तो है कि अंग्रेजी इज होती है। इज जो है यहाँ पर क्या के स्थान पर लगाना है, तो लिखिए इज मोहन रीडिंग, इज मोहन रीडिंग। ठीक है, ऐसे बनेगा इज मोहन रीडिंग, क्या मोहन पढ़ रहा है। क्या तुम लिख रहे हो, अब हो यानी सब्जेक्ट क्या है, यू प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ आर का प्रयोग होगा, लेकिन पहले होगा क्योंकि ये तो इंट्रोगेटिव है। तो आर यू राइटिंग, आर यू राइटिंग, क्या तुम लिख रहे हो। क्या मैं जा रहा हूँ, इसका सब्जेक्ट मैं है तो मैं के साथ एम का यूज होता है, तो एम क्या के स्थान पर एम का प्रयोग होगा। एम आई गोइंग, क्या मैं जा रहा हूँ, एम आई गोइंग। तुम क्या कर रहे हो, इसमें क्या का प्रयोग वाक्य के बीच में हुआ है, तब क्या की अंग्रेजी व्हाट का प्रयोग होगा, और वो भी सबसे पहले। तो क्या की अंग्रेजी क्या होती है, व्हाट का प्रयोग सबसे पहले होगा। उसके बाद ही इज एम आर का प्रयोग होता है, तो इसमें हो है यानी तुम, और तुम के साथ आर का प्रयोग होता है, तो आर यहाँ पर यानी व्हाट के बाद लगाएंगे। व्हाट आर यू, अब सब्जेक्ट लगाओ यू। व्हाट आर यू डूइंग, यानी डू फर्स्ट फॉर्म है, इसमें आईएनजी जोड़ दो, डूइंग। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। वह कहाँ जा रहा है, तो यहाँ पर कहाँ बाकी के बीच में आया तो कहाँ की अंग्रेजी सबसे पहले लगाएंगे, भियर। वह के साथ यानी ही के साथ इज का प्रयोग होता है, भियर इज ही गोइंग, वह कहाँ जा रहा है। ठीक है, तो ये तो हुआ प्रेजेंट कंटिन्यूअस कंप्लीट, इसके हमने आपको रूल्स बता दिए हैं। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ये है प्रेजेंट टेंस का तीसरा भाग यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, कंटिन्यूअस कंप्लीट हो गया, इंडेफिनिट कंप्लीट हो गया, अब तीसरा भाग है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसकी पहचान देखिए,
इसकी क्या पहचान होती है? कैसे पहचानेंगे कि कोई भी वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है? इसकी पहचान है कि इस काल के हिंदी के वाक्यों के अंत में चुका है, चुके हैं, चुका हूँ, लिया है, दिया है आदि शब्द लगे होते हैं। ठीक है, तो ये पहचान होती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कि कोई भी वाक्य होगा उसके अंत में हिंदी का वाक्य होगा तो उसके अंत में या तो चुका है, चुके हैं, या चुका हूँ, या लिया है, दिया है, इसी प्रकार के ऐसे ही शब्द आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों में हिंदी के। जैसे कि एग्जाम्पल, मैं पढ़ चुका हूँ, मैं पढ़ चुका हूँ, तो ये कौन से टेंस का है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यहाँ पर देखिए वाक्य लास्ट में चुका हूँ। उसने खाना खा लिया है, उसने खाना खा लिया है, तो ये किस टेंस का हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, क्योंकि इसके लास्ट में यानी हिंदी के वाक्य के लास्ट में लिया है लगा है। तो यही तो पहचान है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कि जिस वाक्य के लास्ट में यानी अंत में चुका है, चुका हूँ, चुके हैं, लिया है, चुकी है, दिया है, दी है, पढ़ा है, सुना है, ऐसे शब्द आते हैं तो वो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। तो चलिए देखते हैं फिर अंग्रेजी बनाने का नियम। अंग्रेजी बनाने का नियम है सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट। अब आप तो ये तो समझ ही गए होंगे सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, यानी एक वचन कर्ता। सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचन कर्ता कौन कौन से होते हैं? या तो किसी का नाम होगा या फिर ही, सी, इट होगा, यही तो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। के साथ हैज, के साथ हैज, तथा प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट यानी बहुवचन कर्ता, बहुवचन कर्ता, और आई बी यू दे, आई बी यू दे, इनको भी तो प्लूरल माना जाता है। के साथ आई को भी प्लूरल माना जाता है, बी, यू, दे, इन सबको प्लूरल ही माना जाता है। के साथ हैव लगाकर वर्ब की यानी क्रिया की तीसरी अवस्था थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, ये नियम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव, आई बी यू दे, ये भी इन्हें भी प्लूरल माना जाता है तो इनके साथ भी हैव का प्रयोग होगा। उसके बाद वर्ब की इसमें थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा यानी तीसरी अवस्था का प्रयोग। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तीसरी अवस्था का प्रयोग होगा हैज हैव के बाद। परफेक्ट टेंस यानी किसी भी टेंस का उसमें सभी में थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होता है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसके। तो देखिए ये एग्जाम्पल हैं कुछ, जैसे सीता खा चुकी है, देखिए इसके लास्ट में क्या है? चुकी है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। मैं खेल चुका हूँ, इसके लास्ट में चुका हूँ है, तो इसीलिए ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तुमने पढ़ लिया है, इसके लास्ट में लिया है, तो लिया है का मतलब
यानी ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। वह चला गया है, तो इसके लास्ट में भी गया है, तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो इसका नियम तो आपको पता लगा है कि एक वचनकर्ता के साथ यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। सीता खा चुकी है, सीता सिंगुलर सब्जेक्ट है, सीता, तो इसके साथ हैज का प्रयोग होगा, सीता हैज। और खाना, खाना की होती है ईट, ईट की थर्ड फॉर्म ईटेन होता है, सी हैज़ ईटेन, वह खा चुकी है। मैं खेल चुका हूँ, मैं को प्लूरल माना जाता है, आई, तो इसके साथ हैव का प्रयोग होगा, आई हैव प्ले, यानी प्ले माने खेलना, और प्ले की थर्ड फॉर्म होती है प्लेड, आई हैव प्लेड। तुमने पढ़ लिया है, तुमने की यू, यू को भी प्लूरल ही माना जाता है, तो यू हैव। पढ़ना या पढ़ लिया, पढ़ना की होती है रीड, और रीड तीनों अवस्थाओं में एक ही जैसी रहती है रीड, तो इसकी तीसरी अवस्था रीड, यू हैव रीड। वह चला गया है, यानी वह जा चुका है, वो चला गया है या वह जा चुका है एक ही बात है, तो वह की अंग्रेजी ही के साथ हैज, ही हैज। जाना की होती है, जाना की होती है गो, और गो की थर्ड फॉर्म गॉन, ही हैज गॉन। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस थे, तो ये ऐसे बनते हैं, ट्रांसलेट होते हैं, देखिए। चलिए फिर बढ़ते हैं निगेटिव सेंटेंस। नोट, इसका नियम है कि हैज, हैव तथा मैन वर्ब, मैन वर्ब के बीच में नॉट का प्रयोग करो, प्रयोग करो। जैसे यानी हैज हैव के बाद नॉट लगेगी मैन वर्ब से पहले, या हैज हैव तथा मैन वर्ब के बीच में, बात तो एक ही है, ठीक है। जैसे मैं नहीं खेल चुका हूँ, मैं नहीं खेल चुका हूँ, तो आई हैव नॉट, यहीं पर तो नॉट का उपयोग होगा, हैव के बाद, और मैन वर्ब से पहले खेल चुका यानी प्लेड, आई हैव नॉट प्लेड। तो मैन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में, या मैन वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद, एक ही बात है, ठीक है। वह आ चुका है, वह नहीं आ चुका है, निगेटिव बनाना है, वह नहीं आ चुका है, ही हैज नॉट कम, वह नहीं आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह से निगेटिव सेंटेंस बनेंगे। चलिए बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसका रूल, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट से पहले हैज, सिंगुलर सब्जेक्ट से पहले हैज तथा प्लूरल सब्जेक्ट से पहले हैव लगाकर सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, प्रयोग होगा, ठीक है। एग्जाम्पल, क्या वह खाना खा चुका है, क्या वह खाना खा चुका है,
क्या वह खाना खा चुका है? क्या वह खाना खा चुका है? तो ये सेंटेंस हैं, क्या वह खाना खा चुका है, क्या तुम दिल्ली जा चुके हो, वो कहाँ चला गया है, तुम क्या कर चुके हो। तो दो सब सेंटेंस हैं ये डब्ल्यू टाइप के हैं और दो हेल्पिंग वर्ब वाले हैं। तो वह खाना खा चुका है, यहाँ पर क्या की तो अंग्रेजी लगना नहीं है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का भी यूज होगा। वह की अंग्रेजी ही होता है, ही के साथ ही से पहले हैज़ का प्रयोग होगा। हैज़ ही खा चुका है, ईटेन थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। ईट की थर्ड फॉर्म ईटेन द फूड। हैज़ ही ईटन द फूड। क्या तुम दिल्ली जा चुके हो? तो तुम की अंग्रेजी क्या होती है? यू, और यू से पहले हैव का यूज होगा यहाँ पर। हैव यू जाना, जा चुके की गॉन, यानी गो की थर्ड फॉर्म गॉन टू दिल्ली। हैव यू गॉन टू दिल्ली। वह कहाँ चला गया है? तो यहाँ पर कहाँ की अंग्रेजी वियर का प्रयोग सबसे पहले होगा। वियर हैज़ क्यों लगा? क्योंकि इसका सब्जेक्ट ही है, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है और ही से पहले हैज़ का यूज होगा। वेयर हैज़ ही गॉन, चला गया या जा चुका, और जाना की गो होती है, गो की थर्ड फॉर्म गॉन। वेयर हैज़ ही गॉन। तुम क्या कर चुके हो? व्हाट, यानी व्हाट पहले प्रयोग करो, व्हाट हैव यू। हैव क्यों लगेगी? क्योंकि इसका सब्जेक्ट यू है, यू से पहले हैव का यूज होता है, यू को प्लूरल माना जाता है। हैव यू, व्हाट हैव यू डन, डू की थर्ड फॉर्म डन, व्हाट हैव यू डन। तो दोस्तों ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इन दोनों की एक्सरसाइज लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।